यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। गौर से देखिए इस चेहरे को। नाम है यज्ञ ललित चांडक, ऑल इंडिया रैंक 2 फ्रॉम मुंबई भाईंदर। माहौल, यज्ञ, मोस्ट वेलकम एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिफोर बिगनिंग द चिट चैट, सबसे पहले आपके पेरेंट्स का नाम, क्योंकि उन्होंने जो आज जो उन्होंने इतनी सालों से मेहनत करी है उसका बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है, पूरा कंट्रीब्यूशन उनका है साहब। उनके नाम प्लीज। यस सर। तो सर मेरे फादर का नाम है ललित चांडक एंड मेरी मम्मी का नाम है रंजना चांडक। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं टू द एंटायर फैमिली। एंड आपके बैकबोन है। हर बच्चे के पीछे उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। सो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र वो है। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली, और आपके जितने भी लाउड वंस है, आपके फ्रेंड्स है, सबने जो आपको सपोर्ट किया है। शानदार माहौल। सो ललित, सबसे पहले बताइए कि योर जर्नी ऑफ स्टडीज, आपकी पढ़ाई, एजुकेशन जो चल रही है अभी, सी इंटरमीडिएट आपने क्लियर किया है, हाउ इट वेंट, मतलब कैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह। तो सर मैंने मेरी स्कूलिंग भाईंदर से की। मैं भाईंदर में रहता हूँ मुंबई में। मैंने ओके। स्कूलिंग भाईंदर से की। मेरा स्कूल था हॉली क्रॉस हाई स्कूल। तो मुझे 10th में भी स्कूल में फर्स्ट था मैं। एंड देन उसके बाद मैंने एचआर कॉलेज ज्वाइन किया। एंड 12th में भी मैं एचआर कॉलेज में थर्ड आया था। एंड क्या बात है। पूरे मेरे मीरा भाईंदर में मैं फर्स्ट था। एंड मुझे 3 सब्जेक्ट्स में माहौल, 100 भी आए थे। तो मैं क्या उसमें बात कर रहा है भाई। हाँ, सुपर। ग्रेट तो मैंने वो ग्रेट। 3 सब्जेक्ट्स में बोर्ड्स में टॉप किया था। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली। फाउंडेशन की प्रिपरेशंस चालू ही थी मेरी 12th के साथ। फाउंडेशन में मुझे 400 में से 350 आए। एंड देन ग्रेट। इंटर में ARC 2 आई। सुपर भाई, माहौल जबरदस्त शानदार। मतलब कंसिस्टेंसी से किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं ये आपने प्रूव करके दिखा दिया है। ग्रेट ग्रेट सर, द वे यू आर स्टडिंग एंड द वे आपने अप्रोच रखा है पढ़ाई का, आज हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ यू अप्रोच द सब्जेक्ट्स, कैसे आप पढ़ाई करते हो, सो दैट मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले पाए। तो जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सबसे पहले हमको इनसे सीखना है कि हाउ ही इज कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी पेज अ लॉट। सुपर्ब सुपर्ब यज्ञ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सुपर। सो यज्ञ, सबसे पहली बात, सीए इंटरमीडिएट में जैसे आपने जीएसटी पढ़ा मेरे से, तो हाउ इज द जर्नी ऑफ जीएसटी, आपने कैसे अप्रोच किया सो दैट बच्चे उसका बेनिफिट ले पाए, बच्चे भी उस अप्रोच को फॉलो कर पाए। एंड सबसे पहले, उससे पहले सबसे पहले यज्ञ, सॉरी, ही स्कोर्ड, यज्ञ स्कोर्ड 95 मार्क्स, 9 सॉरी, यज्ञ स्कोर्ड 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टैक्सेशन। सुपर ग्रेट माहौल, मतलब भाई इसमें तो दो दो बच्चे पास हुए थे यार इतने मार्क्स में तो। सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन एंड कैसे आपने तैयारी करी जीएसटी को लेके। जीएसटी तो 50 सर मार्क्स का होता है, जीएसटी का यस। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे आपके। तो सर जैसे ही जैसे आप लेक्चर्स अपलोड करते थे ना, मैं लेक्चर्स को एकदम फोन को साइड में रख के देखता था आराम से। एंड जैसे आप हमेशा बोलते थे कि बिल्कुल भी चीजें रटनी नहीं है, आपको बस नॉवेल की तरह रीड करके समझना है। तो मैंने जीएसटी में तो पूरा वही किया था कि नॉवेल की तरह रीड किया 2-3 बार, जैसे ही आपका लेक्चर हो गया एंड फिर समझा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आपने एग्जाम्पशंस में हमको बहुत बोला था कि एग्जामिनेशन बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको समझना है, आपको एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। यस। तो जिस जिस वे में आपने बताया था कि पहले आप एग्जामिनेशन को पढ़ो फिर सरसरी निगाहों से सबको देख लो वापस, तो मैंने भी राइट। डिट्टो वही किया था एग्जामिनेशन में। तो इसलिए मुझे एग्जामिनेशन में भी कोई दिक्कत आई नहीं थी बिल्कुल भी। एंड ग्रेट। मल्टीपल की थी सर, मतलब मैंने 4-5 बार पूरा जीएस की पढ़ाई था अच्छे से। जो अपने प्लेस सुपर। ऑफ सप्लाई के भी प्रोविजंस थे वो भी मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग लग जाते हैं, तो उसमें भी मैंने मतलब कॉमन चीजें ढूंढी कि बहुत जगह B2B में कॉमन हो रहा था, B2C में कॉमन चीजें आ यस। रही थी, तो उसको करके लिंक यस। किया। एंड जैसे सुपर। आप लिंक करवा देते, जैसे आपने बहुत सारी चीजें इनवॉइस की एंड रिटर्न्स की स्टार्टिंग में ही बता दी थी, फिर आप लिंक करवा देते कि अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, तो उससे और कनेक्शन अच्छा बैठा। एंड आपकी रिबूट बुक तो बेस्ट थी, मतलब वो समरी बुक 150 पेजेस में जीएस की समराइज हो गया था। तो उससे अरे इतना वाह, इफेक्टिव ग्रेट रिवीजन ग्रेट हो गया था ग्रेट ना ग्रेट। लास्ट टाइम। पूरा एक दिन में जीएसटी पूरा कंप्लीट हो गया था। एंड मैंने क्या किया था, जैसे मैंने जीएसटी के सब प्रोविजंस पढ़ लिए थे, तो मैं चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चनर बुक में से क्वेश्चंस भी सॉल्व करते गया था। एंड जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ ये मुझे वापस रिवाइज करने चाहिए या फिर मुझे नहीं आए, मैंने उसको फर्स्ट डिवीजन में टिक कर दिया था। तो मैंने जो ओके, क्वेश्चंस टिक ग्रेट। किए थे, मैंने नेक्स्ट डिवीजन में सिर्फ उनको ही सॉल्व किया। एंड एग्जाम के पहले भी सिर्फ वही क्वेश्चंस देख के गया था। तो इससे दैट्स मुझे बहुत ग्रेट। बेनिफिट मिला एंड पूरा रिवीजन इफेक्टिव हो गया, कोर्स पूरा कवर किया था मैंने। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। मतलब लिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस लिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी
और जिस तरह से हम क्लास में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स को, आई थिंक सुपर यार भाई, वो जो तूने कैच किया हर एक चीज लिंकिंग करके, आई थिंक धमाल हो गया भाई इससे, सुपर। एंड आई एम यस सर। प्राउड, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार द वे वी अप्रोच द सब्जेक्ट, उसी वे में आपने पढ़ा, उसी को फॉलो किया, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इज देयर। सुपर सुपर सुपर। सर एकदम लेक्चर ग्रेट। में ऐसा ही लगता था कि फुल माहौल बन गया, मतलब वही लगता था, पूरा पूरा माहौल था लेक्चर में। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, सुपर भाई। सो एक और चीज जनरल बात करूंगा यज्ञ आपसे कि सीए इंटरमीडिएट के लिए, सिंस अभी आप एक रोल मॉडल बन गए हो बच्चों के लिए, सो सीए इंटरमीडिएट के लिए कोई स्टडी प्लान होना चाहिए आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन, या हाउ दे शुड अप्रोच द सब्जेक्ट, क्योंकि सिलेबस होता है बहुत बड़ा, लेक्चर्स भी होते हैं बहुत सारे। सो हाउ वी शुड अप्रोच द इंटरमीडिएट, जब फाउंडेशन क्लियर करके हम इंटरमीडिएट में आते हैं। तो सर मेरा ये इसमें ये ओपिनियन रहेगा कि जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं तो आराम से 10-20 दिन का ब्रेक लीजिए, क्योंकि तुरंत चालू करने का मतलब नहीं है, मतलब आपको वैसे भी इंटर में ब्रेक्स का टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो 9 महीने आपको पूरा खुद को घिसना ही पड़ेगा इन शॉर्ट। तो फिर आप फाउंडेशन के बाद आराम से 10-20 दिन का ब्रेक लीजिए, एंड उसके बाद आप यूट्यूब पे, भले ही आपको ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग लेनी हो, आप यूट्यूब पे अलग अलग क्लासेस या फैकल्टी के पहले डेमो देखिए, फिर देखिए आपको कौन सा रिलेटेबल लगता है, मतलब क्या आपके लिए बेस्ट है, जिससे आप ज्यादा रिलेट राइट। कर पाए, एंड फिर उनके लेक्चर लीजिए। एंड आपके पास एक टेंटेटिव टेम्पररी प्लान होना चाहिए कि पहले मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा एंड उसके बाद ये। एंड इसमें भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको आपको पहले करना चाहिए। जैसे अभी हाँ, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बो साथ में होना चाहिए, एंड उसके बाद जो आपके टैक्सेशन आता है, फिर कॉस्टिंग आता है, वो साथ में होना चाहिए, एंड देन ऑडिट एफएमएसएम साथ में होना चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक थी रहेगा तो आप ज्यादा बोर भी नहीं हो पाएंगे। एंड आपको राइट। एक दिन में मतलब 7 to 8 आवर्स लेक्चर तो देखने ही पड़ेंगे, तो आपको एक प्रैक्टिकल एक थियरी आप रख सकते हो, या फिर मैक्सिमम आप एक दिन में 3 लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड उसके बाद तो बस गो विद द फ्लो। फिर आपको कोई मतलब एकदम डिसिप्लिन रखना है, एक भी दिन लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ले रहे तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो एक भी दिन आपका यस। लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, भले ही बुखार आ रहा है तो भी ठीक है, हम एक लेक्चर देखेंगे बट देखेंगे, वो एक विल पावर अंदर से होनी चाहिए। तो अगर आप लेक्चर टाइम पे देखेंगे तो आपका आराम से 5 महीने में पूरा लेक्चर्स देख के विथ वन टाइम रिवीजन हो जाएगा, एंड फिर आपके पास 4 महीना मिलेगा खुद के लिए पढ़ने को, तो वो बात अच्छा रहेगा। ओके ग्रेट। सबसे बड़ी बात क्या है ये, यू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी। वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। सो दिस इज द सुपर प्लान बाय यू, कि आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी। फीवर भी अगर आ रहा है तो भी 3 नहीं लेक्चर देख सकते तो कोई बात नहीं, एक तो देखना रहेगा आपको, बट कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। और आई थिंक दैट इज द की ऑफ सक्सेस फॉर यू, जो आपने मेंटेन किया है, और सारी लेक्चर्स आपने ऑनलाइन लिए यार भाई, और उसके बाद आपने ऑल इंडिया रैंक 2 स्कोर किया, दैट्स रिमार्केबल एंड दैट्स अ माइलस्टोन सेट बाय यू। जो भी बच्चे ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, वो अगर सिंसियरिटी रख ले, वो अगर डिसिप्लिन रख ले यज्ञ जैसा, तो सर माहौल तो बनने ही वाला है, क्योंकि सर आपकी कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस है। ग्रेट ग्रेट सुपर। सो एक छोटा सा, व्हाट इज योर मैसेज टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट जिनका क्लियर नहीं हो पाया, जिन्होंने फाउंडेशन भी क्लियर किया उनके लिए तो आपका प्लान समझ में आया, जिन्होंने जिनका क्लियर नहीं हो पाया, व्हाट इज योर मैसेज टू देम। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सबको पता है ये कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें सबको पता है कि भले अपन अनसक्सेसफुल है, इट इज वेरी नॉर्मल, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। बस ये देखना है कि आप कहाँ पे रॉन्ग गए थे, मतलब अगर गलती हुई तो हम लोग ने किधर की होगी गलती, हम आईसीआई को तो बिल्कुल ब्लेम कर नहीं सकते। तो फिर आपको आरटीआई से आप कॉपीज मंगाइए, देखिए कहाँ कहाँ पे आपके मार्क्स गए हैं। आरटीआई से कॉपीज मंगाना बहुत जरूरी है, वहां पे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको मार्क्स कम दिया है, कहाँ कहाँ पे ज्यादा दिए तो क्यों दिए, तो मैं वापस वही करूँ ताकि मुझे मार्क्स ज्यादा मिले। एंड मेरे हिसाब से एक आप प्लान बनाइए कि आपको इतने दिन में इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एंड अगर अगर आपको लगता है कि आप मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मे बी आप थोड़े लेक्चर्स भी देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके, तो फिर आप फिर पेपर लिखने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो एक बार आप लेक्चर्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो आपको बेनिफिशियल लगे। एंड आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मुझे 7-8 दिन में ये सब्जेक्ट करना है, 7-8 दिन में ये करना है, ताकि स्मूथली जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये कि डेफिनेटली तुम्हारे जो वर्ड्स है डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करने वाले हैं, एंड आई एम सो ग्लेड कि आपसे ये बात हो पाई, चिटचैट हो पाई। और डेफिनेटली मुंबई में आ रहा हूँ भाई, पार्टी करेंगे शानदार वाली, और यस जश्न सर। मनाएंगे।
एंड अब आपकी आर्टिकलशिप शुरू होने वाली है, एंड वेलकम टू द सीए फाइनल्स, एंड अभी फाइनल में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ये फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। माहौल बनाओ और फैमिली के साथ मस्त घूमने जाओ, ऐश करो, पूरा एकदम जश्न मना लो यार भाई। आई एम यस सो सर, ग्रेट। पक्का। और मुंबई आके पार्टी कर रहे हैं अपन। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।